मैं जलंधर जदुवंशी मेरा नाम है। इसमें अभी संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा का मैं जिला का अध्यक्ष हूँ और इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दल से सामाजिक संगठनों से मेरा ताल्लुकात रहा है। आज के जो रामविलास जी का ही दिन आदिवासी है और पुण्यतिथि आज की है, क्या कहना है? मित्रों, आज श्री रामविलास जी का नहीं, आज आज़ादी के दूसरे नायक जयप्रकाश नारायण का भी पुण्यतिथि है। मैं उनको भी नमन करता हूँ जो आज़ादी के दूसरे नायक के रूप में जाने जाते हैं और 74 आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शुमार रहे हैं, जिनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी कांग्रेस की जो सत्ता को उखाड़ फेंका गया था 74 के आंदोलन के माध्यम से, तो उनको भी नमन करता हूँ। और रामविलास जी जो दलित के घर में पैदा, सुदूर देहात के क्षेत्र में उनकी पैदाइश हुआ था, राजनीति परिवार से भी नहीं जुड़ा था। राजनीति, उनके परिवार में कोई राजनीति करने वाला लोग नहीं थे। उनके परिवार के जो उनके पिताजी गांधीवादी और बौद्धिस्ट भी थे, गांधीवाद थे और बौद्धिस्ट भी थे। चूँकि हमको उनके साथ 10-15 दिन गुजारने का मौका मिला था, तो ऐसे सुदूर देहात क्षेत्रों से आपके जो बोले कि वो आपके जिला जो बिहार का जब 38 जिला है, उसमें सबसे कोई निचला जिला, सबसे कोई पिछड़ा जिला होगा, सबसे कोई फलाना जिला होगा, तो उस जिला का नाम होता है खगड़िया। वो खगड़िया के अरवली क्षेत्रों से रहने वाला आदमी था। लेकिन राजनीति की धारा इस ढंग के चला कि रामविलास जी एक छोटे से गांव से उठ करके हिंदुस्तान के राजनीति के शीर्ष जो पद है वहाँ तक ले उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दिया जाए तब बाकी सारे पद को उन्होंने सुशोभित किया। और जहाँ तक ले काम की सवाल है, तो जिस पद पर उन्होंने गया, बिहार विधानसभा में प्रथम बार उन्होंने गए थे सोशलिस्ट पार्टी संसपा के टिकट पर 1967 में। और प्रथम उस समय वो विद्यार्थी थे, उन्होंने राजनीति कभी सोचा भी नहीं था। वो गए थे फॉर्म भरने के लिए यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर देखे भीड़ भाड़ लगा हुआ तो गए और उन्होंने भी कहा कि हमको भी टिकट दी, मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्हीं के क्षेत्र के बलिया से एक सांसद हुआ करते समाजवादी पार्टी के उस समय रामजीवन सिंह, और उनके सनिधि में गए। उन्होंने उनको एक टिकट थमा दी, चूँकि उस समय तो टिकट लोगों की ज़्यादा महत्व नहीं था, सोशलिस्ट पार्टी का कोई टिकट लेने वाला भी नहीं था। उनको टिकट दे दिया और विधानसभा में चुनाव जीत करके चलाए। उसके बाद 77 में कि जब चुनाव होता है इंदिरा गांधी के खिलाफ, जेपी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा था, वो हिंदुस्तान के 545 सीट में प्रथम आदमी आता है कि जितनी वोट के रिकॉर्ड से उन्होंने हिंदुस्तान में उतने वोट से किसी ने नहीं जीता था जितने वोट से रामविलास जी ने 77 के पार्लियामेंट के चुनाव जीता था। और प्रथम बार भारत सरकार में मंत्री भी बने थे। उसके बाद कितने राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए, फिर 80 में चुनाव जीते, 85 में हारे, 2-3 चुनाव हारे। उसके बाद 90 में पुनः जब मंडल कमीशन का अग्रणी कोई नेतृत्व करता था, फिर हिंदुस्तान में 2-3 नेताओं को गिना जाता है, तो जिसमें रामविलास पासवान के भी नाम आता है कि जो मंडल कमीशन को लागू करवाने में ये आदमी अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहा, जिसके तहत बहुत सारे हजारों हजार इस देश के नौजवान पिछड़ा दलित आज उस मुकाम से, उस रास्ते से सत्ता के शीर्ष या कहते के राजनीति के शीर्ष तक ले पहुँच रहे हैं। ये सब योगदान रहा। इन्होंने जिस पद पर गया, जिन विभाग इन्होंने संभाला, एक बार उन्होंने कहा माता भाई आप तो इतना बड़ा अच्छे विभाग संभाले थे। मीडिया ने पूछा जब इनको कोयला खान में भेज दिया था, खान मंत्रालय में, तो लगे काम करने का अपना अपना तजुर्बा होता है। मीडिया से उन्होंने कहा ये क्षेत्रों मिलेगा उसी में अच्छे काम करके देखते हैं। स्टील के क्षेत्र में इतना बड़े बड़े प्लांट बनाए, छोटे छोटे उद्यमी को उन्होंने लाइसेंस दिलवाए काम करने के लिए। वो क्या कहते हैं, वो संचार को गए, रेलवे में गए। अब जिस क्षेत्रों में गए रामविलास अपनी छाप वहाँ पर छोड़कर आए। उनकी लाइन को अभी किसी ने तोड़ा नहीं है। और जिस प्रकार को काम हिंदुस्तान में 3-4 विभाग में उन्होंने किया, उसको आज तक किसी मंत्री के दम नहीं है उस काम को, खास करके बिहार के लिए तो देखिए रेलवे की जान लगा दिया उन्होंने। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने अपने क्षेत्रों में लेकर के कराए। जो हजार आदमी बेरोजगारों को नौकरी मिल रहा है, वो हाजीपुर का है, क्या कहते जोनल कार्यालय, रेलवे का जोनल कार्यालय उन्होंने हाजीपुर में लेकर के लगा दिया। ये सब योगदान उसका है। इसलिए आज उनके पुण्यतिथि पर हम और हमारे साथी भी बहुत सारे साथी बोल गए हैं, मैं भी तहे दिल से उस महान आत्मा को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय रामविलास।